ईद पर सौगाते मोदी के पीछे क्या है प्रधानमंत्री मोदी की रणनीति। आदाब, मैं फारूक खान, संपादक इकरा पत्रिका। थार न्यूज़ इकरा पत्रिका के इस चैनल में आपका स्वागत है, आपका इस्तकबाल है। जैसा कि हमने इंट्रो में बताया है कि ईद के ऊपर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से मुस्लिम समुदाय में जो सौगातें बांटने की जो घोषणाएं हुई है, जो प्रक्रिया शुरू की गई है भारतीय जनता पार्टी के अल्पसंख्यक मोर्चे की तरफ से, उसके पीछे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की रणनीति क्या है, इसी मुद्दे का ये एपिसोड है, जिसे आप आखिर तक देखिए। इसे ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, ताकि ये मुद्दा है वो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंच सके। 25 मार्च को भारतीय जनता पार्टी अल्पसंख्यक मोर्चे के राष्ट्रीय अध्यक्ष जमाल सिद्दीकी ने दिल्ली के अंदर इस योजना की शुरुआत की, सौगाते मोदी के नाम से। इसके अंदर मुस्लिम समुदाय के अंदर ईद किट बांटने की घोषणा हुई। तो ये जो ईद किट बांटे जा रहे हैं, इसके अंदर जाहिर सी बात है ईद का सामान है, जिसमें सेवइयाँ हैं, खजूर है, खाने का जो भी राशन है, उसमें एक औरत और एक मर्द के कपड़े हैं, ये जो किट है। और ये जो किट बांटने की जो घोषणा हुई है, वो देश भर के अंदर करीब 32 लाख मुसलमानों तक पहुंचना और बांटने की ये योजना बनाई गई है। जैसा कि आपने देखा होगा, टीवी चैनल के अंदर, अखबारों में पढ़ा होगा कि 32 लाख मुसलमानों तक पहुंचने की ये घोषणा की गई है। और इसके अंदर 32,000 भारतीय जनता पार्टी अल्पसंख्यक मोर्चे के कार्यकर्ता लगाने की बात कही गई है कि 32,000 ये कार्यकर्ता हैं, वो बांटेंगे किसके जरिए। ये भी इसमें बाकायदा घोषणा की गई है कि वो 32,000 मस्जिदों में जाएंगे और उन मस्जिदों के जो सदर हैं, सेक्रेटरी हैं, जो मस्जिदों की जो इंतजामिया कमेटी है, उनसे मिलकर के उस मस्जिद के इलाके के अंदर करीब करीब 100 परिवारों को, 100 लोगों को वो किट चिन्हित करके बांटेंगे, जो गरीब मुसलमान हैं, जो आसानी से, खुशहाली से ईद को मना लें। घोषणा अपने आप में बहुत सराहनीय है और करना भी चाहिए। सरकार की भी जिम्मेदारी है, किसी संगठन की भी जिम्मेदारी है। अब ये जो किट हैं सरकार की तरफ से बांटे जा रहे हैं, ये भारतीय जनता पार्टी अल्पसंख्यक मोर्चे की तरफ से बांटे जा रहे हैं, या इसके पीछे कोई और संस्था है, ये कोई विशेष मुद्दा नहीं है। मुद्दा एक तो ये है कि गरीब मुसलमानों के बीच में बांटा जा रहा है। अपने आप में एक सराहनीय चीज है कि लोगों को मदद करनी चाहिए, चाहे वो संगठन हो, व्यक्ति हो या सरकार हो। जिसके पास बांटने को, देने को कुछ है, तो गरीब आदमी की मदद करनी चाहिए। यहां तक तो ये बात पूरी तरह से सही है। लेकिन इसके पीछे का जो सियासी जो मकसद क्या छिपा हुआ है, यही हम इसमें बताने की कोशिश करेंगे। तो ये जो इसका जो टाइटल दिया है भारतीय जनता पार्टी अल्पसंख्यक मोर्चे ने, सौगाते मोदी, तो जो प्रधानमंत्री मोदी से जाहिर सी बात है वार्ता करके, पूछ करके ही ये सब कुछ किया गया होगा। ऐसा तो है नहीं कि भारतीय जनता पार्टी का जो अल्पसंख्यक मोर्चा है, बगैर प्रधानमंत्री से कोई चीज का अगर मशवरा किए हुए, इशारा मिले हुए, ऐसे ही एक योजना की घोषणा कर दे और उसका वितरण शुरू कर दे, ऐसा कभी भी मुमकिन नहीं है। तो ये तो एक तय है कि इसके पीछे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उनकी टीम है, उनका सबका दिमाग है कि मुसलमानों के बीच पहुंचा जाए और वहां जाकर के ये जो 32 लाख जो किट हैं ये बांटे जाएं। ये चीज तो यहां तक ही हुई। अब यह है कि इसके पीछे की रणनीति क्या है। क्या प्रधानमंत्री की तरफ से मुसलमानों का भरोसा जीतने का प्रयास है, या एक चुनावी मजबूरी है। भरोसा इसलिए कि 140-45 करोड़ का जो देश है, विश्व का सबसे बड़ा लोकतंत्र है हमारा देश, तो इस देश के अंदर सभी समुदायों की, सभी जातियों की, सभी एरिया के लोगों का भरोसा जीतना और उनको साथ लेकर के काम करना, ये सत्ता की जिम्मेदारी है। चाहे वो प्रधानमंत्री हो, चाहे वो मुख्यमंत्री हो, चाहे वो कोई मंत्री हो। प्रधानमंत्री मोदी ने जब अपना पहला कार्यकाल शुरू हुआ 2014 में, तो सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, ये नारे दिए। लेकिन पिछले 10-11 साल में देखें तो धरातल पे ये नारे नहीं उतरे। और बिना किसी लाभ लपेट के हम पूरी जिम्मेदारी से कह रहे हैं कि पिछले 10-11 साल में विशेष तौर पे एक समुदाय को सत्ता की तरफ से, सत्ताधारी पार्टी की तरफ से, सत्ताधारी पार्टी के जो संगठन हैं उनकी तरफ से, या सत्ताधारी जो मुखिया हैं उनके चेले चपाटों की तरफ से एक समुदाय को विशेष तौर पे पिछले 10-11 साल में टारगेट बनाया गया। और वो समुदाय कौन सा है? वो मुस्लिम समुदाय है, जिसे लगातार किसी न किसी बहाने टारगेट बनाया गया।
तो प्रधानमंत्री का ये कहना बार बार और भारतीय जनता पार्टी के नेताओं का ये कहना और स्लोगन अलग अलग योजनाओं पे छापना कि सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, ये बातें सिर्फ एक जुमला साबित हुई, एक ढकोसला साबित हुई। धरातल पे ऐसी चीजें लागू नहीं हुई। अब जब प्रधानमंत्री के नाम से योजना शुरू की गई है, इसका वितरण जो शुरू हुआ है दिल्ली से 25 मार्च को, तो जैसा हमने पहले बताया भी है, इसमें प्रधानमंत्री की सहमति 101% है कि ऐसा किया जाए, तभी भारतीय जनता पार्टी अल्पसंख्यक मोर्चे ने ऐसा किया है। अब जो इसके अंदर सबसे बड़ी बात यह है कि जो हमारा देश, उसका पहला चुनाव 1952 में हुआ था, तब से लेकर के जो ये पिछला चुनाव 2024 का जो हुआ है, यानी लगातार हर सरकारों में, जो केंद्र की सरकारों में मुस्लिम मंत्री रहे हैं, 2-2, 3-3 मुस्लिम मंत्री रहे हैं, कैबिनेट मंत्री भी रहे हैं, स्वतंत्र प्रभार के भी रहे हैं, राज्य मंत्री भी रहे हैं। ये पहली सरकार है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जिस सरकार में कोई भी मुस्लिम मंत्री नहीं है। यानी इतनी बड़ी सरकार में जहां दर्जनों मंत्री हैं, वहां एक भी मुस्लिम मंत्री नहीं है। ये पहली बार हुआ है। तो एक सवाल तो ये कि अगर प्रधानमंत्री मोदी और उनकी टीम मुसलमानों के बीच जाकर के ईद के जरिए अगर भरोसा जीतना चाह रही है, मुसलमानों का साथ देना चाह रही है या मुसलमानों की मदद करना चाह रही है, तो ये चीज तो अपने आप में अच्छी है, सराहनीय है, इसकी प्रशंसा करनी चाहिए। लेकिन प्रधानमंत्री मोदी और उनकी टीम को यह भी बताना चाहिए कि विश्व के सबसे बड़े लोकतांत्रिक देश में जो 20-25 करोड़ के करीब जो अवाम है, मुस्लिम अवाम, उसके प्रतिनिधि के तौर पर एक भी मुस्लिम केंद्रीय मंत्री क्यों नहीं बना रखा है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने? इस सवाल का जवाब भी देना चाहिए। अगली बात यह है कि जो प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह की जो 10 साल यूपीए फर्स्ट और सेकंड सरकार थी, उस दौरान अल्पसंख्यक स्कॉलरशिप चलाई गई थी। तो अल्पसंख्यक जो समुदाय हैं, उसमें मुस्लिम हैं, ईसाई हैं, जैन हैं, बौद्ध हैं, पारसी हैं, इन जो 5-6 समुदायों के लिए एक अल्पसंख्यक स्कॉलरशिप चलाई गई थी, पहली क्लास से लेकर के हायर एजुकेशन तक। मोदी सरकार में वो स्कॉलरशिप हैं करीब करीब सारी की सारी एक तरह से बंद हो गई हैं या कुछ दी जा रही हैं, तो उसमें कटौती कर दी गई है। यानी वो स्कॉलरशिप जो एक बड़ा प्रोग्राम था, उसको जो माइनॉरिटी कम्युनिटी को ऊपर उठाने का, उसमें खासतौर से मुस्लिम समुदाय के जो बच्चों को अच्छी खासी जो स्कॉलरशिप बच्चियों को मिलती थी और उनको पढ़ने में हेल्प होती थी, उस स्कॉलरशिप को मोदी सरकार ने पूरी तरह से एक तरह से बंद कर दिया है। तो सवाल नंबर 2 ये है कि ये जो 500-700 रुपए का जो ईद किट दिया जा रहा है, जिसमें एक सेवइयों का पैकेट है, शक्कर का पैकेट है, एक सूट है, एक कुर्ता पजामा है, जो भी इसमें सामान है, खजूर का पैकेट है, तो इस सामान की बजाय अगर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो पूर्व से चली आ रही जो स्कॉलरशिप थी, माइनॉरिटी की स्कॉलरशिप, उस स्कॉलरशिप को न सिर्फ जारी रखते बल्कि उसमें और बढ़ोतरी करते, तो मेरे ख्याल में, हमारे ख्याल में जो मैसेज एक बड़ा जाता, इस सौगात से भी बड़ा मैसेज जाता। अब जो अगली बात यह है कि जो सांप्रदायिक ध्रुवीकरण और नफरत का जो माहौल फैलाने की कोशिश हो रही है देश में पिछले 15-20 साल से, और इस 10-11 साल में ज्यादा हुआ है, और जो जुलूस, झांकी, यात्राएं, शोभा यात्राओं के नाम पर जो हुड़दंग बनाने की जो कोशिश हो रही है, और अमूमन एक देखा जा रहा है कि मस्जिदों के सामने, दरगाहों के सामने, मदरसों के सामने जो नफरती नारेबाजी होती है, बेहुदा अभद्रता होती है वहां पर, और वहाँ हुड़दंग होता है, उसकी जो वीडियो हैं अलग अलग मौके पर वायरल होती रहती हैं। वो कौन लोग हैं? उन लोगों के अगर सोशल मीडिया पे जो आईडी अगर हम देखें तो उसमें बहुत से ऐसे मिलेंगे जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के और भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के प्रशंसक हैं, प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से इन्हीं से जुड़े हुए लोग हैं। तो जब आप सौगात बांट रहे हैं तो साथ में ये भी आपको कहना चाहिए अपनी टीम को, अपनी पार्टी और संगठन के लोगों को जो नीचे धरातल से जुड़े हुए, उनको भी, कि ये जो शोभा यात्रा, जुलूस और झांकी के नाम पे जो चीजें हो रही हैं, उनमें जो हुड़दंग मचाने की कोशिश हो रही है मस्जिदों के सामने, दरगाहों के सामने, मदरसों के सामने, ये बंद होना चाहिए। क्यों? हर देश, हमारा देश सदियों पुराना देश है, यहाँ अलग अलग धर्म हैं, जातियां हैं, वो अपने सदियों से अपनी शोभा यात्राएं, धार्मिक जुलूस सब निकालते रहते हैं, और ये निकालने भी चाहिए। लेकिन देश ने कभी नहीं देखा कि इन शोभा यात्राओं में, धार्मिक जुलूसों में जो हुड़दंग होता था, मस्जिदों और मदरसों और इनके आगे आकर के नारेबाजी होती थी, ऐसा पहली बार देश 10-11 साल में देख रहा है। तो ये चीज रुकनी चाहिए ताकि जो आपका सौगात का मैसेज है वो सही मैसेज जाए। अगर ये हुड़दंग जारी रहेंगे, अगर फिर किसी दिन अगर देखा जाएगा कि किसी मस्जिद या किसी दरगाह और मदरसे के आगे हुड़दंग करते हुए लोग, युवा हैं जो नफरती नारे लगाएंगे, वीडियो वायरल होंगे, वहाँ हिंसात्मक माहौल होगा या हिंसा होगी,
तो फिर ईद पे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नाम से बांटी जा रही भाजपा अल्पसंख्यक मोर्चे की मोदी सौगात का कोई औचित्य नहीं रहेगा। अब जो बात यह है कि जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब 2014 में प्रधानमंत्री बने, उसके बाद उन्होंने मुसलमानों के बीच में एक मैसेज देने की कोशिश भी की थी, सबका साथ सबका विकास, और फिर मुसलमानों के बीच में उन्होंने जाने की कोशिश भी की थी और सूफीज़्म को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक कार्यक्रम भी किया था। लेकिन एक से ये भी है कि वो प्रोग्राम ज़्यादा सक्सेस नहीं हुआ। इस बीच अगर बात करें तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री बनने से पहले गुजरात के मुख्यमंत्री थे और गुजरात में 2002 के जो दंगे हुए थे, उन दर्दनाक दंगों पे जो सवाल हैं वो तब के जो मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी पे भी उठे थे। तो मुसलमानों के बीच में और जितने भी जो लोग थे उनके बीच में जो छवि थी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की, वो अच्छी नहीं थी। 2014 में प्रधानमंत्री बनने के बाद उन्होंने उस छवि को सुधारने की कोशिश भी की और सबका साथ सबका विकास सबका विश्वास ये नारे भी दिए और मुसलमानों के बीच में जो बोहरा समुदाय है उसमें भी वो 1-2 बार गए, सारे काम हुए। लेकिन धरातल पे वो चीज़ उतरने की जो कोशिश नहीं हुई या प्रयास उन्होंने नहीं किया, या कोई ऐसी ताकतें थी जो प्रधानमंत्री के उन कार्यक्रमों को धरती पे उतरना देना नहीं चाहती थी। फिर जब 2024 का चुनाव आया तो 2024 के चुनाव में जो पहला चरण था, तो पहला चरण का जो मतदान था तब तक ध्रुवीकरण करने की ज़्यादा कोई कोशिश नहीं हुई थी। लेकिन दूसरे चरण के अंदर जो राजस्थान के बांसवाड़ा में खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बड़ी सभा के अंदर जो बाकायदा मुसलमानों को इशारों में टारगेट करके चुनाव का ध्रुवीकरण करने की कोशिश की और पूरा चुनाव है उसको आगे के चरणों में उसको पूरा एक सांप्रदायिक माहौल बनाने का प्रयास हुआ। और अगर और देखें तो अगर उसका जो नतीजा है वो सही साबित नहीं हुआ। भारतीय जनता पार्टी को तीसरी बार बहुमत नहीं मिला और बहुमत से काफ़ी पीछे रह गई। तो इसके बारे में जो चीज़ें ये तब भी सुनी थी और हम लोगों ने भी एपिसोड बनाए थे। हम यूपी में, राजस्थान में, दिल्ली में, हरियाणा में लोकसभा चुनाव में कवरेज करने भी गए थे। तो भारतीय जनता पार्टी अल्पसंख्यक मोर्चे के जो लोग थे, नेता थे, कार्यकर्ता थे, उनके मुँह से हमने तब लोकसभा चुनाव में सुना था कि अब हम किस मुँह से वोट मांगें, यानी हम हमारे घर के लोगों से भी वोट नहीं मांग सकते, उनसे भी उम्मीद नहीं कर सकते कि वो भाजपा को वोट देंगे, क्योंकि जब प्रधानमंत्री ही मन से मुसलमानों को टारगेट बनाएंगे तो हमारे घर वाले भी कैसे वोट देंगे। तो ये बात 2024 के लोकसभा चुनाव की है। अब जो बात कि ये जो सौगात है या मजबूरी है, तो दिल्ली का चुनाव हुआ है कुछ महीनों पहले, भाजपा को अच्छी खासी सीटें मिली हैं और भाजपा की बरसों बाद वहां सरकार आई है। पिछला जो चुनाव हुआ था दिल्ली का 2020 का, उसको पूरी तरह से भाजपा के नेताओं ने सांप्रदायिक ध्रुवीकरण करने की कोशिश की, उसमें वो फ्लॉप हो गए। तो दिल्ली के चुनाव में इस बार कहीं भी भाजपा के किसी भी नेता ने कोई कमनूल भाषण नहीं दिया और उसका नतीजा ये रहा कि दिल्ली में अच्छी खासी बहुमत के साथ भाजपा की सरकार बनी है। अब अक्टूबर-नवंबर में चुनाव आ रहा बिहार का। बिहार के अंदर अभी तक कोई सांप्रदायिक ध्रुवीकरण करने की कोशिश भाजपा की तरफ से नहीं हुई है और जेडीयू के साथ गठबंधन भी है। मालूम है भाजपा के नेताओं को कि अगर बिहार में ध्रुवीकरण करने की कोशिश की गई तो दाल नहीं गलेगी, क्योंकि सामने तेजस्वी यादव हैं आरजेडी के, उन्होंने इतनी बड़ी लाइन खींच दी, इतना बड़ा माहौल बना दिया है। तो उस माहौल के बारे में भी चर्चा ये है कि कहीं ना कहीं भाजपा की जो लीडरशिप है, आरएसएस की जो लीडरशिप है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जो टीम है, वो इस बात को लेकर के एक पशोपेश में है और फिक्रमंद है कि बिहार को लेकर के क्या लाइन ऑफ एक्शन लिया जाए। तो चुनावी जो विश्लेषक हैं उनकी राय इस मामले में यह है कि जो मोदी की सौगातें जो मुसलमानों के बीच में जो बट रही हैं, उसके पीछे बिहार चुनाव भी है कि बिहार चुनाव के अंदर एक ऐसा मैसेज दिया जाए मुसलमानों के बीच में कि भाजपा और नरेंद्र मोदी ये हैं, ये मुसलमानों के कोई ऐसे नहीं कि मुसलमानों से दूर हैं, मुसलमानों के भी खैरख्वाह हैं, मुसलमानों का भरोसा जीतने की कोशिश कर रहे हैं। तो ये भी एक चुनावी मजबूरी भी बताई जा रही है इन सौगातों के पीछे। फिर हम वापस उसी मुद्दे पर आते हैं कि सौगात देना अच्छी बात है, संस्थाओं की तरफ से, शासकों की तरफ से जो भी लोग हैं वो गरीब लोगों की मदद करें, ये अच्छी बात है, लेकिन उसके पीछे दिल से ऐसा प्रयास किया जाए, भरोसा जीता जाए, न कि एक बार कुछ बांट दिया गया और फिर किसी न किसी चुनावी मंच पे जाकर के वही कब्रिस्तान, शमशान, होली, दीपावली, ईद, बिजली काट दी जाती है, वो रंग से आदमी पहचाने जाते हैं, पहनावे से पहचाने जाते हैं, ज़्यादा बच्चे पैदा करते हैं, ये एक तरह के आतंकवादी हैं। ये ऐसी जो लफाजी करके फिर अगर मान लो भविष्य में कोई अगर ऐसा चुनावी माहौल बनाने की कोशिश की जाएगी तो फिर इन सौगातों का
कोई भी औचित्य नहीं है और ये सौगातें हैं वो सिर्फ एक छलावा है। अगर अमली तौर पे काम नहीं किया गया भाजपा की तरफ से, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की टीम की तरफ से, अगर वो सौगातें बांट रहे हैं तो साथ में ये भी करना चाहिए उनको कि अपने यहाँ जो हुड़दंगी टाइप लोग हैं, अपने यहाँ जो मुंहफट और जो ध्रुवीकरण और नफरत फैलाने वाली भाषण देने वाले नेता हैं, उनको अगर नियंत्रित नहीं करेंगे तो फिर इन सौगातों का कोई भी औचित्य नहीं रहेगा। आज के इस एपिसोड में बस इतना ही। जय हिंद, जय भारत।